एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स, आप लोगों का 14 फरवरी से आप लोगों के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का डेट निकला है और 14 फरवरी को ही आप लोगों का मैथ का यानी गणित का एग्जाम है। तो इसीलिए आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होता है तो इसके सेट ए कोड के वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने वाले हैं और ये सभी वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 14 फरवरी के एग्जाम में सीधे छपे के छपे मिलेंगे। तो आप लोग मैथ के एक भी क्वेश्चन को अगर चाहते हैं कि आपके फाइनल एग्जाम में नहीं छूटे तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार ऐसे ही आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन इस पर चलता रहेगा। तो फटाफट से मैथ के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैथ का जो पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो तो थीटा का मान होगा। मतलब क्या है, इसका कहना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा अगर बराबर होगा तो थीटा का जो मान होगा वह कितना होगा। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर। क्यों होता है, क्योंकि साइन 45 का मान भी होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2, इसलिए थीटा 45 पर ही दोनों बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर जो यहां पर होना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब नहीं समझे, डी दिया है आप लोगों को 14 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि पूछा गया है कि परिधि क्या होगा। तो इसके परिधि निकालने के लिए सबसे पहले हमें आर यानी जो रेडियस होता है उसका जरूरी है, त्रिज्या का। तो त्रिज्या का क्या फॉर्मूला होता है कि आर इक्वल टू डी बटा में 2। तो 14 है तो 14 को 2 से भाग करेंगे तो हमें आर का मान कितना मिलेगा, तो 7 मिल जाएगा। और हम लोग वृत्त का जो परिधि का फॉर्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं, वो क्या होता है कि 2 पाई आर। तो यहां फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा। पाई का मान हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, तो 22/7 और आर का मान हमने अभी क्या निकाला है, तो 7। तो 7 से 7 तो ये कट गया और 22 गुने 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो 44 मिलेगा। तो 44 सेंटीमीटर जो होना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहां है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसा ये आप लोगों के हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है कि बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी का पूछा गया है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले पर अगर हम लोग बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x2 कितना है, तो -1 और प्लस 5 यानी 4 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर और प्लस और इसको भी करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4 के स्क्वायर। तो 4 चौका 16 16 16 32 हो जाएगा और 32 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4√2। तो 4√2 जो हो जाएगा ना वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहां है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 तो सीधा फॉर्मूला ही पूछा गया है। क्या है कि यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 मूल समान हो तो क्या होता है, कंडीशन क्या होता है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण का मूल समान होता है तो फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। और ये कहां पर दिया हुआ है, तो आप लोग का ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है कि बिंदु 2 3 की मूल बिंदु से दूरी होगी। मूल बिंदु से दूरी कितना होगा। और ये सभी बीबीआई क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपके 14 फरवरी के एग्जाम में टकराएगा ही टकराएगा। तो मूल बिंदु मतलब नहीं समझते कि 0 0। तो 2 3 और 0 0 से आप लोगों से पूछा गया है कि दूरी कितना होगा। तो सिंपल है, क्या मैंने फॉर्मूला बताया कि x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो 0 में से -2 कर, 0 में से 2 घटाइएगा तो -2 और -2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 और 0 में से 3 घटाइएगा तो -3 और -3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 और 9 और 4 कितना हो जाएगा, तो 13। तो √13 जो होना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और √13 कहां दिया हुआ है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √13।
13। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझते होइएगा कि किस प्रकार से सॉल्यूशन हो रहा है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन सा है जिसका दशमलव प्रसार जो है ना वह शांत है। तो इसका जो राइट आंसर होना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3/8। आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 तो और ही बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि बिंदु -2, 3 और 4 1 के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। मध्य बिंदु का नियामक पूछा गया है। तो मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला क्या होता है, तो यह होता है x1 + x2/2 और ये होता है y1 + y2/2। और हमें यहाँ पर x1 - 2 है, y1 3 है, x2 4 और y1 1 है। तो फॉर्मूले पर बैठाकर हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा x1 का मान कितना है तो -2 और x2 का मान है तो 4। तो -2 में से 4 घटेगा प्लस होगा तो कितना होगा तो 2 और 2 से काटेंगे तो 1। यानी पहला तो हमें मिल गया बिंदु 1 और दूसरा करेंगे तो 3 1 4 और 4 को 2 से करेंगे तो 2, यानी y का मान मिल गया 2। तो 1 और 2 जो होना जाएगा यहाँ पर वो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। और 1 और 2 कहां पर दिया हुआ है तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके टकराएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सीधा आप लोगों से पूछा गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलर की जिसकी त्रिज्या r एवं ऊंचाई h है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठीय का सीधा फॉर्मूला पूछा गया है कि उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। तो याद रखिएगा कि वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2πRh। क्या होता है 2πRh। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है कि सेक 60 डिग्री का मान है। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है तो वो होता है 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है कि सार्वंतर डी हो सकता है। जब आप लोग समांतर श्रेणी पढ़े होइएगा तो उसमें सार्वंतर आप लोगों ने डी पढ़ा होगा। तो डी क्या कौन सा हो सकता है, क्या धनात्मक हो सकता है। तो आप लोगों ने जब निकाला होगा सार्वंतर तो धनात्मक रहता है, ये ऋणात्मक भी रहता है और साथ ही साथ ना वह शून्य भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना यहाँ पर होगा कि ऑप्शन नंबर डी कि इनमें से सभी सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है कि 5 + 3√2 है। पूछ रहा है कि 5 + 3√2 जो है यह क्या है, क्या एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय है या पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानने का ट्रिक क्या बताया था कि किसी भी संख्या में अगर आप लोगों को रूट दिख गया तो वह क्या होता है तो वह अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन वह पूर्ण वर्गमूल वाला नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखेगा तो 2 का होता है वर्गमूल नहीं होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन अभाज्य है। पूछा गया है कि इन चारों में से कौन अभाज्य संख्या है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या कौन संख्या होता है, अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। मतलब कि वह दो ही संख्या से मतलब कि उसका भाग लगता है, या तो एक खुद से लगेगा या 1 से लगेगा। तो 28 को देखिएगा तो 28 तो 4 से भी करता है, 7 से भी करता है और 28 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, मतलब ये नहीं है। 69 को देखिएगा तो 69 किससे किससे कटता है तो आप लोग कहिएगा कि यह 13 से भी करता है और 69 से भी करता है, 1 से भी करता है, तो ये भी नहीं होगा। और 71 को देखिएगा तो 71 सिर्फ 71 से ही कटेगा और 1 से ही कटेगा, मतलब कि अभाज्य संख्या कौन सा होगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 71। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। पूछा गया है कि जो √7, √13, √25 और √31 है इन चारों में से कौन अपरिमेय नहीं है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर है कि अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है क्या होता है कि जो मतलब कि P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि अगर √अंडर का संख्या अगर कोई संख्या हो जिसका वर्गमूल होता है तो वह क्या है कि वो अपरिमेय नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शन
नंबर सी को देखिएगा तो यहाँ पर रूट अंडर 25 है और 25 किसका वर्गमूल होता है तो 5 का, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट जाता है यानी हमें मिलेगा 5 और 5 क्या है तो यह एक परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूट अंडर 25 से। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन संख्या है जिसका दशमलव प्रसार जो है ना वह शांत है। तो याद रखिएगा या फिर आप लोग चेक कर लीजिएगा कौन सा होगा, तो होगा 11/160। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी क्वेश्चन है और यह सिंपल आप लोगों के दिमाग का आती है, ठीक है, ट्रिक से इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्या है कि दो लगातार सम संख्या का महत्तम समापवर्तक है। दो लगातार संख्या, ये मैंने आपको कितनी बार क्वेश्चन करवाया है कि दो लगातार अगर कोई संख्या जैसे कि 1 है और 2 है तो इन दोनों का महत्तम समवर्तनांक यानी एचसीएफ जो होगा वह कितना होगा, तो मैंने बताया है कि वह हमेशा कितना होगा तो 2 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 16 के बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के द्विघात समीकरण से पूछा गया है। क्या है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 2 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। और यह बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण से रिलेटेड आप लोगों के एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है। तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछ लिया जाए, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो इसका जो फॉर्म ऐसा रहे ना तो आप लोग मतलब उतना चेक नहीं करिएगा, मूल का पहले निकालिएगा योग फिर गुणन पर सीधा आप लोग अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप लोग का ये है कि सी बटा में ए होता है, सी बटा में ए होता है ना, तो उसी पर बस बैठाइएगा और आंसर बता दीजिएगा। तो सी बटा में ए में कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। सो ये इसको उल्टा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 कहाँ है तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -1 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -2 और इस पर पुट करिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा कितना है तो 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना है तो मतलब 1 और 2, तो 1/2 ऐसे भी निकल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर इस प्रकार से कि यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद एन प्लस बी है तो इसका पदांतर पूछा गया कि पदांतर क्या है। इसका एनवा पद दिया हुआ है एन प्लस बी, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना आप एन के जगह पर 1 2 3 4 ऐसे कर पुट कर लीजिए, उसके बाद पदांतर निकाल लीजिएगा। तो इसका जो पदांतर यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा ना वो मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर ए मिलेगा। कितना मिलेगा ए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से कि बिंदु P 6 और -5 का भुज है। पूछा गया है कि 6 और -5 का भुज कितना होगा। ठीक है, तो भुज क्या होता है कि जो x वाला टर्म होता है ना वही भुज होता है और x वाला टर्म यहाँ पर कौन है तो आप लोग कहिएगा कि 6, तो 6 जो होना जाएगा इसका भुज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 यानी भुज हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 ये तो आप लोगों के एग्जाम में नियामक ज्यामिति जो आप लोगों का चैप्टर है उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन है। क्या है कि बिंदु 2 3 स्थित है, बिंदु 2 3 जो है ना स्थित है, क्या प्रथम पाद में या द्वितीय में या तृतीय में है या चतुर्थ में। तो जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं ना कि पाद वाला, उसे अगर आप लोग याद रखिएगा तो एग्जाम में तो 1 नंबर फिक्स हो गया, आज ही फिक्स हो गया। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूं, देखिए 4 क्वाड्रेंट होता है, मतलब कि 4 पाद होता है। उसमें पहला जो पाद होता है ना उसमें दोनों संख्या क्या है कि प्लस रहता है, मतलब कि दोनों संख्या धनात्मक रहता है। दूसरा जो पाद होता है उसमें पहला संख्या माइनस और दूसरा संख्या धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव होता है। तीसरे में आइएगा तो दोनों के दोनों क्या आता है कि ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। और चौथे में जाइएगा तो पहला होता है पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो आप लोग देखिए क्या है कि 2 3 है, मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव है और दोनों के दोनों पॉजिटिव कहां पर है तो आप लोग कहिएगा कि ये में यानी प्रथम पाद में। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम पाद में। और ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे, इसलिए आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार ऐसे ही मॉडल पेपर बीबीआई और गेस्ट पेपर साथ ही जो वायरल क्वेश्चन होता है उसको हम लोग डील कराने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये तो बहुत ईजी है। क्या है कि यदि x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2 तथा x प्लस वाई इक्वल टू 4 के हल हो तो a और b का मान, तो बहुत ईजी है। इसे आप लोग x माइनस वाई इक्वल टू 2 है और x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, इसे आप लोग जोड़ कर लीजिए तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6। तो x का मान यहाँ से मिलेगा 3, यानी a का मान मिल गया 3 और उसके बाद पुट करके आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोगों को आंसर मिलेगा ना वह मिलेगा 3 और 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 21 इस प्रकार से कि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति पूछा गया है। तो मूल की प्रकृति कैसे चेक होता है, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। अगर ये इक्वल टू आ गया तो मतलब कि यह वास्तविक और समान है, अगर 0 से बड़ा हो गया तो वास्तविक है, 0 से छोटा हो गया तो वह अवास्तविक है। तो बी का मान कितना है, तो 4, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4ac, a का मान है 1 और 4 का 16, तो 4 में से 16 जाएगा तो ये हो जाएगा -12 और -12 आया है मतलब क्या है कि यह 0 से छोटा है और 0 से छोटा है मतलब क्या है कि यह एक अवास्तविक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवास्तविक। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 सीधा फॉर्मूला है कि बीच की दूरी, तो मैंने तो आप लोगों को क्वेश्चन 1 और 2 में ही बता दिया था कि बीच की दूरी कैसे निकलता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करके रूट के अंदर, तो 2 में से 4 जाएगा तो 2 और 2 का स्क्वायर तो 4 प्लस 3 में से 1 यानी 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16, तो 16 4 कितना हो जाएगा, तो 20, तो 20 जो ना जाएगा वो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा और 20 को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2√5। तो यहाँ पर राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2√5 इकाई। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार से कि बिंदु 4, 10, 2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु 0, 2 की दूरी है। मतलब क्या है कि इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लेना है और उसके बाद 0, 2 के बीच की दूरी आप लोगों को बता देना है। तो बहुत ही सिंपल, आप लोग निकाल लीजिए इन दोनों के दूरी को, जो मैंने फॉर्मूला बताया x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो उन दोनों से 2 बिंदु निकलेगा और 2 दिया हुआ, इन दोनों से आप लोग दूरी निकाल लीजिएगा और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना हो जाएगा 5 इकाई। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार से कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक 2, 4, 0, 6 तथा 4-1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक हो गए। केंद्र का निर्देशांक बहुत इजी फॉर्मूला आता है, याद रखिएगा, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है। ठीक है, और ये होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो तीनों को जोड़ लीजिए x1 वाला, तो 2, 0, 2 और 4, तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करिएगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद इसको जाइए तो 6 4 10 और 10 में से 1 जाएगा तो 9 और 9 को 3 से करिएगा तो 3, तो 2 और 3 जो होना जाएगा वो हम लोगों का केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा और 2 3 कहाँ है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, 3। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे और ऐसे ही अगर आप लोग चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार से है कि यदि बिंदु 1, 2, 0, 0 और ए बी रेखा सरेख हो तो क्या किसके बराबर होगा, तो याद रखिएगा यदि ये सरेख होगा ना तो ये होना चाहिए a इक्वल टू बी। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन को डील करेंगे और इसके बाद के सभी क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।